मैंने उन्हें याद दहानी कराई कि कशीदगी की रोकथाम उनकी हिकमत अमली का मरकज और उनके विजन की रूह रही है। ये उसी हिकमत अमली पर काम करने का वक्त है कि वो पाकिस्तान और भारत के बीच सूरत हाल को मजीद खराब होने से रोकें। मेरे वजीर आजम ने आज सुबह ही भारत को इस वाक़े की तहकीकात कराने की पेशकश की है। उन्होंने मसला जम्मू कश्मीर के हल के लिए मुज़ाकरात फिर से शुरू करने की भी पेशकश की। ये वो इशू है जो तशद्दुद के जारी रहने की असल वजह है। हम इस मसले का हल कश्मीरी लोगों की ख्वाहिशात के और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होता देखना चाहते हैं। अब इस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि ईरान भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले एक बड़े हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दे रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान से मुल्हिक ईरानी सूबे सिस्तान में 27 पासदारान इनकलाब एक दहशतगर्द हमले में हलाक हुए थे, जिसकी मनसूबाबंदी तेहरान के मुताबिक पाकिस्तान में की गई। अफगानिस्तान भी अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में मौजूद अनासर की जानिब इशारा करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान इस तासुर को दूर करने के लिए क्या कर रहा है कि उसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, एम्बेसडर लोधी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का जिक्र किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने आज ही इंटरनेशनल कम्युनिटी को याद दहानी कराई है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सामना कर चुका है। हमने दहशतगर्दी के हाथों हजारों जानें खोई हैं और हमने इसका मुकाबला किया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खतरा अब टल चुका है। हमारे ख्याल से हमने खित्ते में अकायदा की तबाही में मरकजी किरदार अदा किया है।